मेरा नाम सुदेश कुमार है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ब्लॉग का यूज करके एपीआई कॉल कर सकते हैं। ये हम लोग का थर्ड वीडियो है ब्लॉग ट्यूटोरियल का, जिसमें हम लोग एपीआई को कॉल करने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। इसमें क्या है कि लोडिंग स्टेट से फर्स्ट टाइम हम लोग का लोडिंग लेगा, उसके बाद डेटा आएगा। ठीक है, अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो एरर आएगा। जैसे अभी मैं अपना इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एरर आएगा। हम लोग तो देख सकते हैं एरर आया। तो ये काम हम लोग ब्लॉग का यूज करके कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो ये चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसका देखते हैं कि कैसे इसका हम लोग एपीआई कॉलिंग का काम करेंगे। आप जब एक बार एपीआई कॉलिंग का काम करने आ गया आपको, तो फायरबेस का भी काम कर सकते हैं। फायरबेस से भी डेटा गेट कर सकते हैं या डेटा डेटा सेट कर सकते हैं। आप कोई आपका एक लॉजिक बन जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ कोड लिखना है, कैसे कोड लिखना है। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ मैंने कहाँ कहाँ कोड किया, ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक इवेंट क्रिएट किया है। एपीआई कॉलिंग भी मेरा एक तरह का इवेंट ही होगा। तो उसके लिए मैंने पहले एक यूजर एपीआई इवेंट नाम का क्लास बना दिया है। और ये जो भी हम लोग का एपीआई होगा यूजर से रिलेटेड, उसके लिए हम लोग अलग अलग क्लास बना देंगे, वो अलग अलग इवेंट हो जाएगा। फिर उस क्लास को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि मेरा वो डिजाइन दिखाएगा। सॉरी, उसके हिसाब से हम लोग अपने ब्लॉग के अंदर अपना जो भी फंक्शंस कॉल करने हैं या जो भी काम करने हैं वो कर सकते हैं हम लोग इजिली। तो हम लोगों ने यहाँ ब्लॉग बनाया, सॉरी इवेंट क्रिएट किया। जैसे ही इवेंट क्रिएट कर दिए, तो फिर इवेंट क्रिएट करने के बाद हम लोग को इस इवेंट के लिए स्टेट चाहिए। तो फिर स्टेट का क्लास क्रिएट किए हैं। इसमें हम एक मैसेज रखे हैं कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम एम्प्टी रखेंगे। उसके बाद जो भी हम लोग का एपीआई का स्टेट होगा, लोडिंग कर रहा है या एरर दे रहा है, या हम लोग का डेटा लोड हो गया, उसके लिए वो सारा अलग अलग स्टेट है, उनके लिए हम लोग अलग अलग क्लास बना दिए। ठीक है, लोडिंग के लिए हम मैसेज पास कर देंगे डेटा लोडिंग। ठीक है, जब डेटा लोड हो गया तो उसके अंदर हम यूजर का डेटा रिटर्न कर देंगे। अगर एरर आ रहा तो एरर रिटर्न करेंगे। ओके, ये काम हम लोगों ने ये काम स्टेट के अंदर बनाया है। जब स्टेट और हम लोग का इवेंट बन गया, तो उसको दोनों को कोलैबोरेट करने के लिए हम लोग को ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। तो एक यूजर ब्लॉक नाम का क्लास बनाया, उसको एक्सटेंड कर दिए ब्लॉक से, और उसमें एपीआई पास इवेंट पास किए और उसमें स्टेट पास किए। जैसे ही एपीआई सॉरी इवेंट एंड स्टेट पास कर देंगे हम लोग, तो उसके बाद हम लोग को स्टेट में इनिशियल वैल्यू पास करना होगा। क्योंकि हम लोगों ने इस स्टेट के अंदर एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर लिया, कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग को एरर देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग को ना मैसेज वैल्यू को पास कर दिया। ओके, अब जैसे ही आप अपना स्टेट को इनिशियलाइज कर दिए, तो स्टेट को इनिशियलाइज करने के बाद होगा क्या कि आपको अपना जो भी इवेंट्स है आपके, जैसे एपीआई कॉलिंग का जो जितने भी आपको इवेंट्स क्रिएट किए हैं अलग अलग करके, जैसे गेट यूजर को करना, यूजर को सेट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, जो भी है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसका एक्चुअल यूज कर पाइएगा ब्लॉग के साथ, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको रजिस्टर किया इवेंट को ऑन फंक्शन के थ्रू, और उसमें बता दिया कि मेरा ये इवेंट है। उसको कंट्रोल स्पेस क्लिक कीजिएगा तो ये कोड मिल जाएगा ऑटोमेटिक, एसिंग नहीं लगा रहेगा। तो उसमें जब एसिंग क्यों लगा, क्योंकि हम लोगों ने एपीआई कॉल किया है। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा मेरा यानी कि इवेंट कॉल होगा, तो मैं अपना स्टेट को बताना चाहता हूँ कि मेरा डेटा लोडिंग होने लगा, वो आप रिफ्रेश कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद जब एपीआई कॉल हो जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो फिर उसका क्या करना है हम लोग कि जो डेटा आएगा उसके डेटा के लिए अवेट कर रहे हैं। क्योंकि डेटा को आने में सर्वर से समय लगता है, इसलिए अवेट करें, इसीलिए एसिंक भी लगाना पड़ा हम लोग को। तो अब जैसे ही डेटा आ गया, तो हम लोग को बताना पड़ेगा अपने स्टेट को कि मेरा डेटा लोड हो चुका है। तो डेटा लोडेड वाला स्टेट कॉल किया हम लोग और उसमें डेटा रिटर्न कर दिए। अगर एरर आएगा इनकेस किसी पर कारणवश, तो हम लोग कैश ब्लॉक के अंदर एरर वाला स्टेट कॉल कर दिए। ठीक है, जैसे ही इतना हो गया, तो फिर यूजर सबसे पहले हम लोग का प्रोवाइडर ब्लॉक प्रोवाइडर लेकर अपना ब्लॉक को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर
आप एक से ज्यादा ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो आपको मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर, राइट। इसको यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसको अभी हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो आपको अपना ब्लॉक का नाम देना पड़ेगा, फिर चाइल्ड के अंदर अपना जो स्क्रीन है वो दे देना होगा, जैसे एडिटिंग पहले करा था हम लोग प्रीवियस वीडियो में। जैसे ही इतना काम हो जाएगा तो हम लोग यूजर वाला स्क्रीन पे इनिट स्टेट के अंदर हम लोग अपना इवेंट को कॉल कर दिए कि जैसे इस पेज का इनिशियल, जैसे इस पेज पे आया तो हम लोग का ये इवेंट कॉल हो जाए। जैसे ही इवेंट कॉल होगा तो ब्लॉक के अंदर जाएगा। अब ब्लॉक में जो हम लोग इवेंट रजिस्टर किए हैं, ये काम ट्राई कैच वाला, ये काम हम लोग का एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो और हम लोग का जो भी स्टेट चेंज होगा ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, क्योंकि इवेंट लगाए हैं। इवेंट का काम ही है कि जो भी स्टेट चेंज हो रहा है वो बताया ब्लॉक बिल्डर को। तो आप देख सकते हो यहाँ ब्लॉक बिल्डर लिए हम लोग डेटा लेने के लिए कि जो भी जैसे ही चेंज हो तो मैं चाहता हूँ कि वो डेटा को यूज करूँ। तो उस डेटा को यूज करने के लिए हम लोग को ब्लॉक बिल्डर लेना पड़ेगा। तो ब्लॉक बिल्डर को आपको ब्लॉक पास करना होता है, स्टेट पास करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो जो स्टेट है आप ईच ऑपरेटर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेम है कि क्या है। तो अगर लोडिंग स्टेट आ रहा है तो हम लोग सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा रहे हैं। एरर आएगा तो टेक्स्ट के अंदर एरर दिखा रहे हैं। अदरवाइज डेटा आ गया तो डेटा दिखाएंगे। तो इसमें भी देख रहे हैं कि एम्प्टी हो तो नो यूजर का टेक्स्ट रिटर्न करेंगे। अदरवाइज एक से ज्यादा यूजर है तो हम लिस्ट में रिटर्न करेंगे। ठीक है, यही काम हम लोग करने वाले हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं है तो हम लोग कंटेनर एक रिटर्न कर देंगे। अगर कंटेनर रिटर्न नहीं करेंगे तो हम लोग को एरर देगा। और आप यहाँ पे इफ कंडीशन नहीं लगाई है, इसके अंदर नहीं रखेगा तो आपको यहाँ पे यूजर्स नहीं देगा। ओके, स्टेट्स में। तो ये चीज को ध्यान में रखना होगा आपको। अब चलिए यही कोड हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सारा कोड मैं रिमूव करता हूँ। पहले ब्लॉक को रिमूव करता हूँ। ओके, स्टेप्स को भी रिमूव करता हूँ, इवेंट्स को भी रिमूव करता हूँ। ठीक है, होम पेज को भी रिमूव करता हूँ और ये लो आप मेन को भी रिमूव करता हूँ। तो जो भी कोड थे हमारा वो सब रिमूव हो चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, ये डिजाइनिंग के पार्ट पे आएंगे। पहले हम लोग को इवेंट बना लेते हैं। इवेंट बनाने के बाद हम लोग को बनाना है स्टेट। स्टेट बनाने के बाद जाना है ब्लॉक में। ब्लॉक के बाद हम लोग का मेन पे जाना है। मेन के बाद फिर होम होम स्क्रीन पे जो भी स्क्रीन बनाएंगे यूजर स्क्रीन उस पे आएंगे। ठीक है, इसका कोड गिटहब पे अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं कोड करके फिर अपलोड भी कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले इवेंट के अंदर चलते हैं। तो हम लोग का इवेंट का क्या नाम है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है हम लोग का इवेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास कीवर्ड लेना पड़ेगा यूजर एपीआई इवेंट्स। ओके, इवेंट्स का मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब हम जो भी एपीआई का इवेंट हो गया बाय डिफॉल्ट मैं मैसेज रखना चाहता हूँ। फाइनल स्ट्रिंग होगा डेटा टाइप, तो इसमें मैसेज। अब फाइनल वेरिएबल बनाया है क्लास का तो कंस्ट्रक्टर इसको देना पड़ेगा यूजर एपीआई इवेंट्स। ओके, उसके बाद आपको पास करना पड़ेगा दिस डॉट मैसेज। ये आपका इवेंट्स बन के रेडी हो गया। जैसे ही इवेंट्स बना उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ये तो आपका मेन क्लास बन गया जो आप ब्लॉक को पास करोगे। अब जो भी एपीआई कॉल करना होगा तो एक इवेंट हो गया। जैसे यूजर का एपीआई कॉल किए, यूजर को सेट करना है, वो एक अलग इवेंट हो गया। तो उसके लिए अलग अलग जो भी हम लोग का काम है उसके लिए अलग अलग बनाएंगे। यूजर को गेट करना तो उसके लिए अलग, सेट करना तो उसके लिए अलग, डिलीट करना तो उसके लिए अलग। तो मैं यूजर गेट यूजर इवेंट इवेंट। ओके, इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग का यूजर इवेंट से और ये रहा। ठीक है, जैसे ही हम लोग ये एक्सटेंड करेंगे तो इसको कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए बोलेगा, क्योंकि हम लोग एक्सटेंड किए हैं एपीआई इवेंट से और उनमें उसमें कंस्ट्रक्टर है तो हम लोग को कॉल करना पड़ेगा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो कॉल कर दिया हम लोगों ने इसके अंदर। उसके प्रॉपर्टी को वैल्यू पास करना पड़ेगा। जैसे गेट यूजर कॉल करेंगे तो हमको इसमें पास करना पड़ेगा वैल्यू को। ठीक है, इसके लिए हम लोग का इवेंट के लिए इतना ही रहेगा।
फिर जहाँ रजिस्टर करेंगे रजिस्ट्रेशन का भी दिखाएंगे कोड कंटेक्स्ट लेकर, जैसे हम लोग पिछले क्लास में किए थे वो सेम तरीका है। अब चलते हैं स्टेट्स के अंदर। क्लास यूजर एपीआई स्टेट। ओके, अब इसके अंदर, इस स्टेट के अंदर हम लोगों को क्या करना है कि यूजर का जो डेटा है उसका स्टेट रहेगा। जैसे यूजर का अभी यूजर लोडिंग हो रहा है कि हम लोग का लोड हो चुका है कि एरर है क्या है, इस चीज को देखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, यूजर का स्टेट्स बनाते हैं। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, तो वो सारे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे लोडिंग का भी, एरर का भी, और लोड हो जा रहा तो उसका भी हम लोग को बना के रखना पड़ेगा स्टेट्स। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि यूजर एपीआई स्टेट जो है उसको मैं बाई डिफॉल्ट कोई वैल्यू देना चाहता हूँ, जैसे मैसेज स्ट्रिंग मैसेज देना चाहता हूँ, मैसेज। ठीक है, तो मैसेज यहाँ पास करता हूँ। हम लोगों ने गलती कर दिया। ओके, तो हम लोगों ने अभी इवेंट्स का क्लास, जो इवेंट्स का जो काम था हम लोगों ने, सॉरी स्टेट का जो काम था इवेंट्स के अंदर लिख चुके हैं, जो कि हम लोग का ये गड़बड़ है, उसको क्लियर करते हैं। क्योंकि हम लोग को अभी डेटा पासिंग का काम नहीं करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का एपीआई का काम नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को गेट करना है। तो उसी के लिए इसके अंदर इवेंट्स के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, ये कंस्ट्रक्टर हम लोग का इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो यूजर का स्टेट बनाते हैं और इसके अंदर दिस डॉट मैसेज कर देते हैं, ये रिक्वायर्ड होगा। ओके, जैसा ही रिक्वायर्ड दिए हम लोग का ये स्टेट बन गया। अब ये लोडिंग का भी स्टेट होगा, तो क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास यूजर एपीआई लोडिंग स्टेट। ठीक है, इसको एक्सटेंड करते हैं यूजर एपीआई स्टेट से। जैसे ही यूजर एपीआई स्टेट का लोडिंग करेंगे तो सुपर वाला कॉल करना पड़ेगा हम लोग को, यानी कि पेरेंट मेथड को का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जब ये हिंट दे रहा था ये हीडर पे क्रिएट पे कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक कोड लिख दिया। ठीक है, ये तो लोडिंग हो गया। सेम चीजें हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को पास करना पड़ेगा इसके लिए क्लास यूजर एपीआई लोडेड। लोडेड के लिए यूजर एपीआई लोडेड स्टेट, इसको एक्सटेंड करते हैं अपने यूजर एपीआई स्टेट से। जैसे स्टेट से हम लोग ये करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो हम लोग को करने का पड़ेगा फिर इसका सेम हम लोग को मैसेज कॉल करना पड़ेगा। और जब लोड हो गया तो इसके अंदर डेटा भी रहेगा, तो फाइनल। अब लिस्ट के अंदर एक से ज्यादा लिस्ट जो डेटा आ रहा है लिस्ट के अंदर आएगा, जेसन प्लेस होल्डर का हम लोग एपीआई कॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी कन्वर्टेशन का काम नहीं करूंगा मॉडल में, यहाँ पे यूजर्स दे देते हैं। जैसे ही यूजर्स दिए तो हम लोग को इसके अंदर कॉल भी करना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड उसके बाद दिस डॉट यूजर्स। ओके, दिस डॉट यूजर्स। अब जैसे दिस डॉट यूजर्स किए, यानी कि जब हम लोग का लोडेज सेट होगा तो उसमें मैसेज भी पास करना होगा और डेटा भी पास करना होगा। एक और क्लास बनाना पड़ेगा हम लोग का, यूजर एपीआई लोडिंग फेल्ड, या यूजर एपीआई एरर स्टेट, यानी कि जब जिस स्टेट में हम लोग को एरर मिलेगा उसके लिए स्टेट है, तो यूजर एपीआई स्टेट। ठीक है, इसको करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल सेम एज इट इज। अब इसके अंदर एरर मैसेज आएगा, तो फाइनल। आप एरर का एक बनाना चाहते हो तो बना दो, अदरवाइज आपको मैसेज के अंदर भी पास कर सकते हो।
एरर। ओके, इसके अंदर पास करो आप रिक्वायर्ड दिस डॉट एरर। तो इस तरह से आप स्टेट का काम कर सकते हो। ओके, तो स्टेट का हम लोग काम कर चुके हैं। अब हम लोग को करना है ब्लॉक का काम, क्योंकि हम लोग इवेंट और अपने ब्लॉक का मिलाने का काम करेंगे इसमें। तो एक क्लास बनाते हैं, क्लास यूजर एपीआई ब्लॉक, यूजर एपीआई ब्लॉक। इसको एक्सटेंड करेंगे अपने ब्लॉक से। ओके, ब्लॉक को दो चीजें चाहिए, इवेंट एंड स्टेट। आपको दिखे तो रहा है ये इवेंट एंड ये स्टेट। ओके, तो इसमें पहले पास करते हैं यूजर एपीआई इवेंट्स कॉमा पैरेंट क्लास जो हम लोग का बना हुआ है ये वाला तो वाला ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे यूजर एपीआई स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद कर्ली ब्रेसेस। जैसे ही तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस देंगे तो हम लोग का पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग अपने स्टेट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, उसके बाद सुपर में सुपर के अंदर हम लोग क्या कर दिए, अपना ब्लॉक को पास कर दिए। सॉरी, स्टेट को पास करना होगा, यूजर स्टेट, यूजर एपीआई स्टेट। ओके, यूजर एपीआई स्टेट को पास किए, ब्लॉक हम लोग का ये कर दे रहा। ओके, अभी ये फिक्स हो गया क्योंकि हम लोग इंपोर्ट नहीं किए थे। अब स्टेट को डेटा पास करना होगा, तो स्टेट को हम लोग बाई डिफॉल्ट एपीआई नॉट कॉल लिख देते हैं, एपीआई नॉट कॉल। ओके, यानी कि या आप ये लिख सकते हो प्लीज कॉल इवेंट, ऐसे करें। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम लोग को करना क्या है, इस पे जो भी हम लोग का अपना इवेंट्स है उसको रजिस्टर करना है ऑन फंक्शन के थ्रू। कंट्रोल स्पेस क्लिक कीजिए, एंटर। फिर से ऑन लिखना है, ऑन लिखने ऑन जैसा ही लिखते हैं, एंटर मारिए। हैंडलर आया, कंट्रोल स्पेस क्लिक कीजिए, एंटर मारिए। ओके, कर्ली ब्रेसेस वाला। अब यहाँ पे सिर्फ अपना इवेंट का नाम बताना है, जो इवेंट ऐड करना है आपको। तो हम लोग को गेट यूजर वाला करना है, तो गेट यूजर इवेंट। ठीक है, ये चाइल्ड क्लास है मेरा, जिससे हम लोग यूजर को गेट करेंगे। अगर अपडेट यूजर का इवेंट आप बनाइएगा तो अपडेट यूजर का कॉल करना पड़ेगा, तो उसमें उस समय कंस्ट्रक्टर चाहिए जो हम लोगों ने प्रीवियस टाइम गलती किया था। उस समय अब क्या करना पड़ेगा, फाइनल, मान लो कि आपको नेम अपडेट करना है। ठीक है, तो फाइनल स्ट्रिंग नेम एंड देन कंस्ट्रक्टर यू गेट यूजर इवेंट, और इसके अंदर दिस डॉट नेम करना पड़ेगा ये काम। लेकिन हम लोग गेट का काम कर रहे हैं तो ये काम नहीं करना है हम लोग को अभी एम्प्टी रहेगा ये। ठीक है, और यहाँ से हम लोग करते हैं अपने एपीआई को कॉल। एपीआई कॉल करने से पहले हम लोग एरर के लिए ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं, जो एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ठीक है, और कैच को देते हैं पैरामीटर रिटर्न करता हम लोग का एरर। ओके, अब इसमें के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैंने डाउ लाइब्रेरी को और ये ब्लॉक लाइब्रेरी को ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आपको ब्लॉक ऐड करना है, फ्लटर अब ऐड, यहाँ पे फ्लटर ब्लॉक लिखना है, फ्लटर अंडरस्कोर ब्लॉक, दैट्स इट। अगर आपको डाउ को इसके बाद एंटर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको डाउ को क्लिक ऐड करना है तो डाउ, दैट्स इट। इतना ही में आपका पैकेज ऐड हो जाएगा। तो ये दो पैकेज मैंने ऐड करके रखा है ऑलरेडी। अब आपको डाउ को कॉल करना है, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा अपने स्टेट को कि आपने क्या किया, अपना स्टेट चेंज हो गया, यानी कि एपीआई कॉलिंग का काम हो गया। तो अगर आप चाहते हैं लोडिंग दिखाना, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इमेट। इमेट क्या करेगा, आपका ये स्टेट चेंज करने का काम करता है, यानी कि रिफ्रेश करने का काम करेगा आपका यूआई को। तो इमेट के अंदर अपना स्टेट पास कीजिए, यूजर एपीआई स्टेट, और ये लोडिंग हो रहा है ना, तो यूजर एपीआई लोडिंग कर दीजिए, यूजर एपीआई लोडिंग। फर्स्ट टाइम तो लोडिंग ही होगा, और इसके अंदर आपको पास करना ही पड़ेगा मैसेज, अदरवाइज एरर देगा।
ठीक है, कंट्रोल स्पेस बहुत आपको हेल्प करेगा। कंट्रोल स्पेस एंटर, देखो उसमें आप डेटा लोडिंग या एपीआई कॉलिंग जो कब लिख दो, डेटा लोडिंग। ठीक है, अब उसके बाद आप डाव के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप इजीली एपीआई को कॉल कर सकते हो। तो रिस्पॉन्स देता है डाव, रिस्पॉन्स। डाव का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप उसका कॉल कर सकते हो। डाव डॉट इसका गेट मेथड आता है, डायरेक्ट आप यूआरएल डालो, तो उसके बाद आप कॉल कर सकते हो। अब देखो, अब जब गेट मेथड है, फ्यूचर फंक्शन है जो कि आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। इसके लिए आपको अवेट करना पड़ेगा। तो अवेट अभी एरर देगा, लेकिन लिखते हैं पूरा अवेट। ठीक है, अवेट जैसा ही दिखेगा तो ऐड स्ट्रिंग मॉडिफायर कहेगा, तो ऐड कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोग का जैसा ही डेटा आया तो हम बताते हैं अपने स्टेट को कि मेरा डेटा लोड हो गया। तो लोड हो गया तो लोडेड वाला हम लोग स्टेट कॉल करेंगे। यूजर एपीआई लोडेड, मैसेज करेंगे डेटा लोडेड या एपीआई लोडेड, जो लिखना आप लिख सकते हो। और इसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा आ रहा तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अगर आप चाहते हो कि एचटीटीपी से एपीआई कॉल करना, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप ये याद रखना कि कैसे आप स्टेट को चेंज कर देते हैं। दैट्स इट। उसके बाद एरर आएगा तो एरर वाला स्टेट को इमिट कर देना है, इमिट। ठीक है, यूजर एरर स्टेट, मैसेज पास करो एरर, और यहाँ पे आप एरर के अंदर डेटा पास कर दो। ओके, ठीक है, ये पैरामीटर ही मैंने पूरा रिटर्न कर दिया। तो ये हम लोग का ब्लॉक का काम हो गया। अब नेक्स्ट काम करना क्या है कि हम लोग को प्रोवाइड यहाँ पे होम स्क्रीन पे मेन वॉइड मेन का काम तो अभी हम लोग कुछ किया ही नहीं, तो वॉइड मेन। ओके, इसमें विजिट का इंश्योर इनिशियलाइज कर देते हैं, फ्लटर विजिट। ओके, फ्लटर विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, रन मेथड, रन ऐप मेथड को कॉल करना है। और इसके अंदर अपना एक पहले नीचे आप एक अपना ऐप बना लो, स्टेटलेस माई ऐप, या आपको जो ऐप देना है दे दो, और यहाँ पे माई ऐप को आप कॉल कर दो। ठीक है, जैसे ही मैं माई ऐप कॉल करोगे तो आपको देना पड़ेगा रूट विजिट, जो कि मटेरियल ऐप या कैपुचिनो ऐप, जो कैपुचिनो ऐप जो ऐप है वो आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने मटेरियल ऐप यूज करना है। ठीक है, मटेरियल ऐप के बॉडी होम आएगा, इस होम के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक प्रोवाइडर को यूज करना है, ब्लॉक प्रोवाइडर। क्योंकि जब तक ब्लॉक को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम लोग का काम नहीं होगा। ब्लॉक प्रोवाइडर, ओके, कंट्रोल स्पेस एंटर। ठीक है, आप रिटर्न करना पड़ेगा, इससे अच्छा एरो वाला यूज कर लो। और यहाँ पे अपना ब्लॉक का नाम दे दो। तो ब्लॉक का नाम क्या है, यूजर एपीआई ब्लॉक, यूजर एपीआई ब्लॉक। ओके, आपको यूजर ब्लॉक बिल्डर यूज हो गया, ब्लॉक प्रोवाइडर हम लोग को यूज करना है, ब्लॉक प्रोवाइडर। ओके, सॉरी फॉर दैट, क्रिएट रहता है, कंट्रोल स्पेस क्लिक कीजिए, एंटर। फिर से लिख देते हैं ब्लॉक बिल्डर, सॉरी ब्लॉक प्रोवाइडर, कंट्रोल स्पेस एंटर, और यहाँ पे यूजर ब्लॉक एपीआई ब्लॉक। उसके बाद हम लोग को चाइल्ड देना होगा, क्योंकि डिजाइन आगे भी पढ़ना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग अपना एक होम स्क्रीन बनाते हैं, जो यूजर स्क्रीन है उसको कॉल करते हैं। तो स्टेटफुल विजिट इसको बना देते हैं यूजर स्क्रीन। ठीक है, अब इस पे इसको यूजर स्क्रीन को कॉल कर देते हैं, यूजर स्क्रीन। ओके, इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए पहले इसको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, देखो क्लियर सॉल्व हो गया। अब करना क्या है, इसका हम लोग चाहते हैं कि इनिट स्टेट में ही जैसे इस पेज पे है
तो हम लोग का कॉल हो जाना चाहिए एपीआई। उसके लिए करना क्या है हम लोग को, ज़्यादा कुछ नहीं, कंटेक्स्ट का यूज करना है। कंटेक्स्ट डॉट, पहले कंटेक्स्ट को आप रीड करो, तो रीड, ओके। फिर उसके बाद डॉट ऐड मेथड तब भी देगा जब तक आप इसको, आप ब्लॉक का नाम नहीं बताते। तो ब्लॉक का नाम बताते हैं यूजर एपीआई ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद डॉट ऐड मेथड दे देगा। फिर अब जो मेथड आपको जो इवेंट ऐड करना है, इवेंट का नाम जैसे हम लोग को गेट यूजर इवेंट है, ओके। तो इवेंट को कॉल कर दिया हम लोगों ने, यानी कि एपीआई कॉलिंग होने लगा मेरा। अब यहाँ पे हम लोग का एक स्कैफोल्ड ले लेते हैं, ओके। स्कैफोल्ड, ठीक है। बॉडी, बॉडी के अंदर डायरेक्ट हम लोग ब्लॉक बिल्डर यूज कर ले रहे हैं। अगर आपको कोई डिजाइन करना है रो कॉलम के बेस पे, अगर क्योंकि रियल ऐप में आपको रो कॉलम या लिस्ट जो आपको यूज करना हो वो तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअल क्या है कि जब तक डिजाइन बनेगा नहीं, तो डिजाइन में यूज होगा, बीच में यूज होगा या स्टार्टिंग में यूज होगा, तो उसके अंदर होगा, डायरेक्ट नहीं होता है। आप तो सीखने के पर्पज से आप यहाँ डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो। तो ब्लॉक बिल्डर यूज करना है, जैसे हम लोग का कंज्यूमर होता है उसी तरह ब्लॉक बिल्डर भी होता है, और उसमें ये कर्ली ब्रेसेस वाला लेना है, ठीक है। अब इसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो स्टेट क्या है कि आपको बताना पड़ेगा अपना ब्लॉक को कि क्या स्टेट्स है और कौन सा ब्लॉक है। पहले ब्लॉक बताइए, तो यूजर एपीआई ब्लॉक है। उसके बाद स्टेट कौन सा है, तो यूजर एपीआई स्टेट है, यूजर एपीआई स्टेट, ओके। ये दो चीज बताने के बाद ही आपको स्टेट के अंदर से कुछ डेटा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको रिटर्न करना पड़ेगा इसको कुछ ना कुछ डिजाइन। तो इफ हम लोग चेक करेंगे कि अगर मेरा स्टेट इज ऑपरेटर है टेस्ट करने के लिए, तो इज अगर मेरा एपीआई, अगर स्टेट मेरा यूजर लोडिंग, यूजर एपीआई लोडिंग है, यूजर एपीआई लोडिंग स्टेट, ओके। तो मेरा रिटर्न करो सेंटर के अंदर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, एल से। अगर ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग का स्टेट चेक करो, स्टेट इज एरर वाला नहीं ना है, यूजर एपीआई, यूजर एपीआई एरर स्टेट, ओके। एरर है तो रिटर्न करो टेक्स्ट, और जो एरर है स्टेट के अंदर से स्टेट डॉट एरर, दैट्स इट। अब एलसिफ एक और लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कंडीशन नहीं लगाइएगा तब तक आपको ये कंप्लीटेड वाला नहीं देगा, ठीक है। तो स्टेट इज यूजर लोडेड, यूजर लोडेड, ओके। और उसके बाद इसको कर्ली में से दे देते हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कोड लिखने वाले हैं। एक लाइन कोड रहता तो इस तरह डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। और इसमें चेक करते हैं इफ स्टेट के अंदर से डेटा निकाल लेते हैं, डेटा स्टेट डॉट यूजर्स, ओके। अब हम चेक करते हैं कि अगर मेरा यूजर का जो डेटा है वो अगर इम्पटी है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा सिंगल टेक्स्ट यूजर नॉट फाउंड, या नो डेटा, या नो यूजर, नो यूजर करते हैं, नो यूजर। उसके बाद नहीं तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, लिस्ट बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, डॉट बिल्डर, ओके। कंट्रोल स्पेस कर्ली ब्रेसेस वाला एंटर। आपको आइटम काउंट भी देना होगा, तो आइटम काउंट इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ, क्योंकि उसके अंदर हम लोग का लिस्ट है, उसका लेंथ आ गया, ओके। अब लिस्ट स्टाइल को रिटर्न कर देता हूँ। आप रिटर्न नहीं करोगे तो ये कर देगा लिस्ट स्टाइल, और इसके लीडिंग के अंदर एक आइकन दे देता हूँ, आइकन, और इसके अंदर पर्सन आइकन दे देता हूँ,
और टाइटल के अंदर नेम गेट कर लेते हैं। टेक्स्ट, सबसे पहले इंडेक्स के बेस पर डेटा लेना पड़ेगा, तो डेटा के अंदर से इंडेक्स के बेस पे हम लोग पहले एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिए, उसके अंदर से हम लोग निकाल रहे हैं नेम। आपको ये भी याद होगा कि अभी हम लोगों ने एपीआई में यूआरएल पास नहीं किया है, जो कि एरर देगा। तो मैं इसको जेएसएन प्लेस होल्डर का एपीआई कॉल करने वाला हूँ। जेएसएन प्लेस होल्डर, ओके यूजर्स, कॉल करता हूँ यूआरएल को, कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल को, सॉरी। उसको कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और पहले तो ब्लॉक के अंदर हम लोग ये चेंज कर देते हैं अपना पाथ। ठीक है, आपको ये याद रखना है, पता चला आप भी मेरे जैसे पास डायरेक्ट नहीं कॉल कर देंगे। उसके बाद हम लोग को देखना है, ये देखो आईडी है, नेम है, क्योंकि जैसे इंडेक्स दिए तो ये वाला ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। ठीक है, अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मिला तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हो नेम की है, तो नेम की को मैं एक्सेस करता हूँ डायरेक्ट, तो ये नेम की एक्सेस हो गया। अब हम लोग अभी भी एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल इसको फाइनल रिटर्न नहीं मिला अभी कंडीशन के बेस पे ही, तो रिटर्न हम लोग कंटेनर कर देते हैं, कंटेनर। अगर आप कॉलम के अंदर कॉल करते हो तो आपको ये जो नेक्स्ट फिल्डर है उसको एक्सपेंडेड विजिट के अंदर रखना, आपका एरर नहीं आएगा, अदरवाइज एरर आएगा साइज का। अब रन करते हैं, सेम रिजल्ट आना चाहिए हम लोग का, अभी जैसा है वैसे ही रिजल्ट आना चाहिए। इंटरनेट परमिशन भी मैं ऐड किया हूँ मैनिफेस्ट में, जब तक टर्न हो रहा तब तक आप देख लो इधर, ये आप देख सकते हो इंटरनेट परमिशन भी एडेड है। आप नहीं ऐड किए हो तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि ये जब तक आप इंटरनेट परमिशन ऐड नहीं करते हो तब तक क्या होता है कि अगर रिलीज मोड में आपका एपीआई कॉल ही नहीं होता है। ओके, रन हो गया हम लोग का, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। लोडिंग किया, ओके डेटा आ गया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इस वीडियो का कोड मैं ऑलरेडी चढ़ा चुका हूँ, कमेंट करके फिर से पोस्ट भी कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। थैंक यू सो मच।